हे गाइस, वेलकम टू अध्ययन डिफेंस एकेडमी। सो आज के इस लेक्चर में हम अगेन डिस्कस करने वाले हैं 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एसपीआई एंड जीएसपीआई एग्जाम को क्रैक करने में मदद करेगी। जैसे आपने पीछे में थंबनेल में देख रहा होंगे, सो ये थंबनेल देखकर आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें होने वाले हैं, राइट। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन आपके एसपीआई के एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मैं नंबर 1 प्रायोरिटी दूंगा इस क्वेश्चन पर, तो आपको आइडिया लगा ही होगा, ठीक है। इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज। तो आज के ये लेक्चर नंबर 4 है ऑफ जीएसपीआई एंड एसपीआई एमसीक्यू सीरीज ऑफ करंट अफेयर। और मैं सिर्फ करंट अफेयर नहीं पढ़ाता हूँ, करंट अफेयर के साथ साथ आपके स्टैटिक जी के, आपके इंटरव्यू के कई सारे सवाल यहाँ से क्लियर हो सकता है जब आप हर एक बातों को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। तो चलिए फिर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये हमारा एसपीआई के टीम है, ठीक है, जो आपके एसपीआई की तैयारी कराएंगे। और दिस इज़ आवर टीम हु आर एक्सपर्ट इन प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, ठीक है। ये सारे फैकल्टीज है जो अपने बच्चों को एनडीए के लिए तैयारी भी कराते हैं, ठीक है। सो ये वाला बात आप लोगों को क्लियर हो गया अबाउट द फैकल्टी। एंड ये मैं हूँ, ओके। सो आई एम फ्रॉम northeast. I am not from Nepal, okay, so please mind this, okay, and my name is Chaput Chakma. So चलिए फिर शुरू करते हैं अपना लेक्चर को। सो देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है मैंने आप लोगों को कमेंट करने के लिए दिया था और कई सारे बच्चों ने कमेंट भी किया है, ठीक है। कह रहा है कि रिसेंटली हाल ही में कौन सी स्टेट जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो कंडक्ट किया है, ठीक है। हाल ही में जो 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, कौन से स्टेट ने कंडक्ट किया है? एक है तमिलनाडु, ओडिशा, केरला एंड आंध्र प्रदेश। तो आपका ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है? एक तो खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ, कौन सी स्टेट में हुआ, एंड दूसरा चीज खेलो इंडिया यूथ गेम्स कौन से एडिशन का है? इट इज द 6th एडिशन, ओके। ये 6 नंबर की एडिशन है, ठीक है बेटा। आई होप ये वाली बात आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो पहले मैं इसको आउट ऑफ फोकस कर लेता हूँ, ओके। सो क्लियर है बेटा, आई होप ये वाली बात क्लियर है। सो इट इज नन अदर देन तमिलनाडु। सो तमिलनाडु आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। आपके लेवल में जाकर मैं पढ़ा रहा हूँ। सो तमिलनाडु का कैपिटल क्या हो सकता है, ठीक है। सो तमिलनाडु का कैपिटल इज चेन्नई, ठीक है, चेन्नई। और चेन्नई से मैंने खुद पढ़ाई किया है फ्रॉम आईआईटी चेन्नई, ओके। आई हैव स्टडीड माय मास्टर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री फ्रॉम आईआईटी चेन्नई। सो ये जो एरिया है, सो दिस इज योर तमिलनाडु। ये तमिलनाडु है, ठीक है। और ये आपका प्यारा महाराष्ट्र है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये तमिलनाडु है, ठीक है। तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई, ठीक है। और मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, हु इज द सीएम ऑफ तमिलनाडु? ये कमेंट जरूर करना, अभी करो कमेंट, तुरंत से सर्च करके स्टॉप करो और सर्च करो और कमेंट करो कि सीएम ऑफ तमिलनाडु कौन है, ठीक है, ओके। सो ये बात क्लियर हुआ। सो ये खेलो इंडिया गेम है, पीएम इनॉग्रेट्स ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 इन चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है बेटा। सो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। ये क्वेश्चन आपका क्लियरिटी मिला होगा। देन दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, इंडिया लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, अभी इंडिया का सबसे लंबी ब्रिज हो चुका है, ठीक है। एंड दुनिया में 8 नंबर है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वर्ल्ड में 8 नंबर है, ठीक है। रिसेंटली मेकिंग हेडलाइंस कनेक्ट विच 2 लोकेशन, ठीक है। बेसिकली आपको आइडिया लग गया होगा, इंडिया का सबसे लंबी ब्रिज जो को आपको नेमिंग करना है, कौन सी 2 जगह को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो इसमें लिखा हुआ है ये इट इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज। कई जगह पर आपको 22 किलोमीटर लिखा हुआ रहेगा, तो क्या 22 किलोमीटर, बट इट इज 21.8 किलोमीटर टू बी वेरी प्रिसाइज, ठीक है। इसका बारे में मैंने पूरा बहुत सारे डिटेल पढ़ा था, तो आपको उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। आपको उतना जरूरी नहीं है, मैं जितना जरूरी है उतना बता दूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है कि इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज रिसेंटली मेकिंग हेडलाइंस कनेक्ट विच 2 लोकेशन, क्या बंड्रा और उर्ली है, देन सेवरी और छिरले है, देन थाने एंड विरार, वल्लरपरदम एंड कोची। कौन सा 2
कौन सा दो मिनी टाउन को ये कनेक्ट कर रहा है, या सिटी को कनेक्ट कर रहा है, या कौन सा जगह को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, उसके बाद बैक आएंगे। जैसे अगर मैं दिखा दूं बेटा, ये आपका मुंबई का मैप है। ठीक है, दिस इज द मुंबई। ये जो है ये आपका सेंट्रल मुंबई है, दिस इज द मेन मुंबई। ओके, मुंबई सिटी। देन ये है आपका थाने का क्रिक, दिस इज द क्रिक ऑफ ठाणे। देन उसका बाद आता है ये वाला जो एरिया है अप टू पानवेल, इट इज कॉल्ड एज नेवी मुंबई। ठीक है, इसको नेवी मुंबई। तो चलो बताओ, आप खुद कमेंट करो अभी, कौन कौन मुंबई गए हैं या कौन कौन मुंबई से। आप जरा इस वीडियो में जरूर कमेंट करके बताना। ओके, और शेयर करना। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा करंट अफेयर है। ओके, बहुत ज़्यादा शेयर करो, जगह जगह पर शेयर करो वीडियो को। ठीक है, ताकि पता चले। ठीक है, और आप कमेंट करके बताना कि मुंबई से कौन लोग हैं और मुंबई की कौन कौन लोग गए हैं। ठीक है, तो अगर गए हैं तो आपको पता चलेगा। यहाँ बेसिकली हम लोग इस एरिया पर होता है ना, दिस एरिया यहाँ पर आपका गेटवे ऑफ इंडिया रहता है ना, यहाँ पर। सो यहाँ से अभी एक कनेक्शन मिली है जिसको हम अटल सेतु भी कहते हैं। ठीक है, जिसका लेंथ है 21.8 किलोमीटर। तो ये कह रहा है कि ये कौन सी दो जगह को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये जो थाने क्रीक है इसी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, सो इसका मतलब सेंट्रल मुंबई से नेवी मुंबई को कनेक्ट कर रहा है। कुछ अगर हम जाते थे, मेरे यहाँ पर रिश्तेदार रहते हैं पनवेल में। ठीक है, तो हमें कैसे जाना होता है, हम सिटी से यहाँ CST से ट्रेन लेते हैं, फिर यहाँ से जाते हैं, फिर वासी होके फिर यहाँ से आके फिर यहाँ आते हैं। तो बहुत टाइम लगता है, इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो यहाँ से बचने के लिए, उतना टाइम कंज्यूमिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यानी गवर्नमेंट ने क्या सोचा है, एक शॉर्टकट रास्ता बनाया जाए। ठीक है, बहुत बड़ा कॉस्टली रास्ता है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, सो ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहा है, इट इज फ्रॉम सेवरी टू चिरले। ठीक है, सेवरी टू चिरले, ये वहाँ से वहाँ तक कनेक्ट हुआ है। ठीक है, सो यहाँ देखिए कितना, द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL विल नाउ कॉस्ट रुपीज 9,279 करोड़। यानी इसको बनाने के लिए कितना खर्चा आया, 9,279 करोड़। ठीक है, इंस्टीड ऑफ 8,301 करोड़। so कोरोना के टाइम पे थोड़ा बहुत डिले हुआ था, जिसके वजह से इसका रेट और ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो टू द एडिशनल 28 किलोमीटर स्ट्रेच टू बी कंस्ट्रक्टेड टू कनेक्ट MTHL विद द मुंबई पुणे एक्सप्रेस है। मतलब क्या, ये जो सेतु, ये जो अटल सेतु है उसको और किसके साथ कनेक्ट करवाया गया है, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे जो पनवेल में एंड होती है। ठीक है, उसके साथ भी कनेक्ट करना पड़ा। तो ये कुल मिला के कितना हो गया, 28 किलोमीटर हो गया। ठीक है बेटा, सो आई होप ये बात भी क्लियर हो गया। सो आप अभी देखना, हमारा सही उत्तर है इट इज सेवरी एंड चिरले। सेवड़ी एंड चिरले। हो सकता है मेरे से थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ होगा। ठीक है, सो सिंस आई एम नॉट अ नेटिव स्पीकर, सो मेरे से कभी कभी गलती हो सकता है। ठीक है बेटा, सो ये कुछ है द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। इसको मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी कहते हैं, अटल सेतु भी कहते हैं। ठीक है, इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। आपसे पूछा जा सकता है व्हिच इज द इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। तो हो सकता है ट्रांस हार्बर लिंक MTHL ऑप्शन में रहे, हो सकता है अटल सेतु आपके एग्जाम में ऑप्शन में रहे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है बेटा, ये कब इनॉग्रेट किया गया है, 22 जनवरी को। ओके, दिस इंजीनियरिंग मार्बल स्पेंस 22 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 22, टू बी वेरी प्रिसाइज 21.8 किलोमीटर। ठीक है, कनेक्टिंग कौन सी सिटी को कनेक्ट करता है, कौन सा एरिया, सेवरी टू चिरले। ओके, जो किसको कनेक्ट करता है, साउथ मुंबई टू नेवी मुंबई कनेक्ट करता है। ठीक है, सो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर नाउ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ओके कट जा रहा है क्या कैमरा में, है ना, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। हाँ ओके, तो यह कह रहा है which country has recently filed a case against Israel at the International Court of Justice accusing it of genocide। ठीक है, ऑप्शन है इजिप्ट, कतर, ईरान एंड साउथ अफ्रीका। तो देखिए, जब हमारे देश में मेरे खिलाफ कुछ अन्याय होगा तो मैं कहाँ जा सकता हूँ, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट एंड
सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, ठीक है। लेकिन जब दुनिया का बीच में होता है, जब किसी लड़ाई होता है, मुझे पाकिस्तान के खिलाफ कंप्लेन करना होता है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट को चुनना पड़ेगा, ठीक है। आई हैव टू कंप्लेन टू द इंटरनेशनल कोर्ट, ओके। सो उस इंटरनेशनल कोर्ट का नाम है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब हुआ क्या है, आप सब लोगों को मालूम है अभी किसका बारे में, किसका बीच में युद्ध चल रहा है, इजराइल और पैलेस्टीन का बीच में युद्ध चल रहा है, ठीक है बेटा। सो पहले मैं दिखा देता हूँ, ये है, ठीक है। सो वेयर इज इंडिया, दिस इज इंडिया, ओके, देन दिस इज ईरान। उसका बाद में यहाँ पर एक छोटा सा एरिया है ना, आई थिंक वेयर इट इज, दिस इज इजिप्ट, हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया है जिसका नाम है क्या नाम है, इट्स नेम इज इजराइल। सो इजराइल और गाजा का बीच में देखो, मैप में तक दिख नहीं रहा इजराइल, बात इजराइल कितना पावरफुल देश है आपको पता होना चाहिए। अभी तक उसको हराने वाला कोई भी कंट्री फायदा नहीं हुआ, ठीक है। नो कंट्री कुड स्टिल डिफीट इजराइल, वेरी वेरी पावरफुल, वो दिमाग से बहुत ज़्यादा आगे है। जैसे हम अगर 10 साल है ना, वो हम लोगों से 10 साल आगे है। हम जो चीज़ अभी सोच रहे हैं वो 10 साल पहले सोच लिए होंगे, ठीक है। सो ऐसे टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पर, ओके। इजराइल, तो इजराइल और गाजा के बीच में युद्ध चल रहा है, ठीक है। और ये हमारा प्यारा भारत, ओके। सो हमारा प्यारा भारत से इजराइल ज़्यादा दूर नहीं है, वी हैव ए वेरी गुड रिलेशन, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ से इजराइल और ये कनेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ एक आपका है, ठीक है, कनेक्शन है जो आर्टिफिशियली बनाया गया है, ठीक है। इट वॉज मेड आर्टिफिशियली, देन यहाँ से अपना ट्रेड होती है, ठीक है, जो भी हमारा आते हैं। तो अब इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो यमीन रिबेल ग्रुप होता है या इसमें अटैक कर देता है, जितने भी शिप्स यूएस का रिलेटेड है, जितने भी शिप इजराइल से रिलेटेड है, यहाँ अटैक होती है, ठीक है। आप लोगों के लिए थोड़ा ये ज़्यादा हो गया है, ज़रूरत उतना नहीं है, ठीक है। सो ये हमने क्या कहा है, ये एक्चुअली आपका जो आंसर है इट इज साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ने कमेंट किया है, ठीक है बेटा। ये है साउथ अफ्रीका और ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है बेटा। सो ये ध्यान रखता, हम लोग इतने दूर से था। तो महात्मा गांधी जी ने, मुझे मतलब साउथ अफ्रीका याद आते ही, जो कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना, प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, जब गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से रिटर्न किया था, ठीक है। सो वही दिन को अब हम एज ए प्रवासी दिवस हमारे प्यारा भारत में मनाते हैं, ठीक है। सो दिस इज साउथ अफ्रीका। प्लीज कमेंट द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका जरूर कमेंट करना। और आप लोग जानते होंगे क्योंकि साउथ अफ्रीका में अच्छा क्रिकेटर रहते हैं हर साल, ठीक है। सो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। सो बेटा हमारा सही आंसर है साउथ अफ्रीका, ठीक है, हमारा सही आंसर है साउथ अफ्रीका। सो नेक्स्ट आते हैं, हम नेक्स्ट जाएंगे, ठीक है। ओके, एक और मैं आपको बता देता हूं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सबसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज इन नेदरलैंड, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, या तो आप लोगों से पूछा जा सकता है ICJ का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सिंस ये सब न्यूज़ में है, आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है बेटा। देन उसका बाद आता है who is the current 2024 CEO of India Cyber Crime Coordination Center, I4C कहते हैं, ठीक है। I4C नॉट 14C, ओके, इट इज I4C, मतलब I for India, then C for cyber, C for crime and C for coordination and C for center, I4C। उसका CEO कौन है, who is the CEO of I4C, ठीक है। सो ही इज मिस्टर राजेश कुमार। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सॉरी, ओके, आई एम वेरी सॉरी गाइस, ठीक है, बहुत ज्यादा सॉरी हूं, ठीक है। सो राजेश कुमार इज द CEO ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। बेटा यह बात आपको बहुत ज्यादा याद रखना जरूरी है। क्यों जरूरी है मालूम है क्या, क्योंकि हर साल हमारे देश से मतलब कितना 2021 से हमारे देश से कितना पैसा साइबर क्राइम के थ्रू से, यानी जो होता है ना
कभी आपकी पैसे लूट लिया जाता है, ये क्यूआर वो क्यूआर देकर, मतलब ये अलग अलग तरीके से, ठीक है। सो कितना हजार देकर 10,300 करोड़ अभी तक 2021 से लेकर लूटा गया है हमारे देश से, ठीक है। तो ये सबको देख रेख करने के लिए एक कमेटी गठन किया गया है, उसका नाम है I4C। सो I4C क्या होता है? I फॉर इंडिया एंड C फॉर साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन कमेटी। तो उसका CEO है राजेश कुमार, ठीक है जी। आई होप इट इज क्लियर। सो I4C किसका साथ काम करता है? इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। I4C किसके कोऑर्डिनेशन में काम करता है? इट वर्क्स ऑनलाइन विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आई होप इट इज क्लियर। सो नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024, स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 एक्सरसाइज which was seen in the news launched by which organization? किन ऑर्गेनाइजेशन ने ये लॉन्च ये एक्सरसाइज लॉन्च किया है जिसका नाम है स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024? सो आपके ऑप्शन है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, UNDP, UNCF, यूनेस्को। सो मैं कहूँगा इन सब की फुल फॉर्म, ओके, फुल फॉर्म आप एक बार जरूर कमेंट करना, ठीक है। सो नेटो, मैं आपको नेटो के बारे में समझाता हूँ, आपकी सही उत्तर है नेटो, ठीक है। अब इसका बारे में मैं समझाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। तो ये है आप यूरोप, पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट में ये जो कलर से दिख रहे हैं ना, सो दिस आर ऑल यूरोपियन, दिस आर ऑल नेटो कंट्रीज, NATO, ठीक है। सो नेटो का फुल फॉर्म क्या होता है? दैट इज नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पर नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, किसका फुल फॉर्म है? ये नेटो का। इसका क्या काम है? कहा जाता है, ठीक है, अगर मान लीजिए पोलैंड को यूक्रेन ने अटैक कर दिया या रशिया ने अटैक कर दिया तो क्या होगा? तो एक पे अटैक मतलब सब पे अटैक, तो क्या करेंगे? बाकी सबको कूदना पड़ेगा इनको बचाने के लिए सबको कूदना पड़ेगा, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड नेटो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आप जरूर कमेंट करना हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन नेटो मिलाकर, नेटो ने कितना कंट्री मिलाकर बनाया गया है, ठीक है, नेटो को कितना कंट्री मिलाकर बनाया गया है, ये भी जरूर आप एक बार कमेंट करना बेटा, ठीक है। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर, ठीक है। सो इट इज नेटो, आपका आंसर नेटो है, ठीक है। सो नेटो इज प्रिपेयरिंग इट्स बिगेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इन डिकेड्स कॉल्ड स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024, ठीक है। नेटो ने हाल ही में एक मिलिट्री एक्सरसाइज किया है, ज्वाइंट एक्सरसाइज किया है, उसका क्या नाम है, ठीक है। सो आप ध्यान रखना क्या नाम है, इट इज स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024। देखिए कितना लोग था ये ड्रिल्स में, द ड्रिल्स इन्वॉल्व अराउंड कितने, देखिए 90,000 पर्सनल, यानी 90,000 आर्म फोर्सेस, उसके बाद 50 शिप्स, वारशिप्स, 80 एयरक्राफ्ट एंड एटलीस्ट 1,100 कॉम्बैट व्हीकल। तो आप सोच सकते हैं हाँ कितना बड़ा ये एक्सरसाइज है, ठीक है। इट इज अ ह्यूमंगस एक्सरसाइज। देखिए मैंने आपको कमेंट किया था ना, नेटो कितना कंट्री, नेटो इट विल इंक्लूड ऑल नेटो कंट्रीज, 31 नेटो मेंबर्स। हाउ मेनी नेटो कंट्रीज आर देयर? 31। मैंने आप लोगों को कमेंट करने कहा था, ठीक है, मैंने ही बता दिया। एंड ओके कैंडिडेट स्वीडन, अभी स्वीडन को भी ये कर रहे हैं, ठीक है। द ड्रिल्स डेमोन्स्ट्रेट नेटोस ability to defense its territory border with रसिया। सो ये बेसिकली क्यों एम किया गया है? इस बेसिकली ये रसिया को एक मैसेज देने के लिए कि हम हमारे बॉर्डर एरिया को हम हमारे बॉर्डर एरिया को रोकने में या गार्ड करने में हम लोग कैपेबल है, इस चीज को दिखाने के लिए ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। तो चलिए देन ये आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में बेटा, किसी भी तरीके से आप कमेंट करो, ढूंढ के कमेंट करो, इस चीज को समझो, ठीक है। वैसे कल इसका आंसर मैं बताने वाला हूँ, इसका एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है बेटा। सो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। सो अगर आपको मेरे काम को अच्छा लगता हो तो आप मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम में। ऐसा तो कोई नहीं हो सकता कि आपका पास कोई इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं होगा, झूठ मत बोलना, ठीक है। इंस्टाग्राम है तो ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपको नोट PDF या मेरे से भविष्य में कनेक्टेड रहना, मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और लेकिन
मेरे ज्वाइन करें या ना करें, आप अध्ययन डिफेंस एकेडमी की टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ से नोट्स मिलेगा, कई सारी चीज़ें आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। सो ये सारे बातें कहने के बाद मिलेंगे कल। थैंक यू एंड जय हिंद।